नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुरू करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी भोपाल की, जहां 5 दिवसीय नाबार्ड आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां आरओ 2026 समर कैंप में नौनिहालों को वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल के नाबार्ड परिसर विठुर मार्केट में 5 दिवसीय नाबार्ड आम महोत्सव 9.0 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और अपेक्स बैंक प्रशासक महेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान प्राकृतिक रूप से पके और कार्बाइड मुक्त आम की कई वैरायटी लेकर पहुंचे हैं, जिनमें सुनरजा, केसर, लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी और तोतापुरी जैसे प्रसिद्ध आम शामिल हैं। प्रदर्शनी में भोपाल सहित दूर दराज से आए खरीदार भी बड़ी संख्या में पहुंचकर आमों की खरीदारी कर रहे हैं। नाबार्ड के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में आयोजित ये आयोजन आम प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आदिवासी भाई बहनों प्लीज आगे अरे यार कोशिश करिए ना। बात अपनी लग पाएगी भाई, जिसमें जहाँ एक और आदिवासी भाई बहनों को समानांतर के अवसर प्राप्त होते हैं, उसके साथ साथ आम उपभोक्ता को बिना केमिकल के बहुत स्वादिष्ट आम भी मिलते हैं। ये योजना लगातार बढ़ रही है। आज आम महोत्सव के माध्यम से इसकी शोकेसिंग की जा रही है। 5 दिन तक भोपाल में ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें पूरे प्रदेश को उन आदिवासी भाई बहनों के आमों का प्रदर्शन होगा जिन्होंने इस बाड़ी योजना के तहत उत्पादन किया है। आगे हम ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि इन सभी उत्पादकों को एफपीओ के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जोड़कर, जो हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सीपीपी, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अंतर्गत जोड़कर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें, कुछ कॉरपोरेट को इन उत्पादनों को लेने की एक व्यवस्था बनाएं, जिससे इन आदिवासी भाई बहनों को और लाभ मिले। मैं नाबार्ड को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सार्थक पहल है, इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। पेटलावद में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित आरोह 2026 समर कैंप में नौनिहालों को वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सांदीपनी विद्यालय खेल मैदान में चल रहे इस शिविर में बच्चों को सुबह और शाम नियमित अभ्यास के साथ खेलों की तकनीकी बारीकियां, अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक फिटनेस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों हेमराज गणावा और व्याय डी पुरोहित के मार्गदर्शन में बच्चों का उत्साह देखने लायक है। इस अवसर पर पुलिस सब इंस्पेक्टर महेश भामदरे, प्राचार्य लाल चौहान, एडवोकेट योगेश तामवेदी और सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता धाकर ने बच्चों को साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर जागरूक किया। ये समर कैंप बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसकी स्थानीय अभिभावकों ने भी सराहना की है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। रीवा के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकैतन पूर्वा के ग्राम बधई की पार्टी में एक गरीब और असहाय परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी भूमि पर जबरन सड़क बनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले लगभग 5 सालों से प्रभावशाली लोगों द्वारा भूमि पर रास्ता निकालने को लेकर मानसिक, सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है और विरोध करने पर धमकी और मारपीट की कोशिश तक की गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 46/54 उनकी निजी संपत्ति है, फिर भी तहसील स्तर पर 6 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किए जाने की जानकारी उन्हें मिली है, जबकि पहले से मौजूद पगडंडी मार्ग आवागमन के लिए उपलब्ध है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। साथ ही मामले की न्यायालय और प्रशासनिक स्तर पर जाँच जारी होने की बात कही जा रही है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बड़नगर के भाट पचलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरसौद कला में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में देवीलाल पिता गणपत लाल की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के अनुसार देवीलाल क्षत्रिय मंदिर से बावड़ी के पास कपड़े सुखाने गया था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो गहरी बावड़ी में गिर पड़ा। सूचना मिलने पर
भाट पछलाना थाना प्रभारी सत्यम चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़नगर सिविल अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों के अनुसार मृतक नशे का आदी था। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये अभी एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, तो इसको बावड़ी से अभी बाहर निकलवाया हमने। तो गांव के ही देवी सिंह का गणपत बाजरी की है, जो नशा करने का आदी था और शायद पैर फिसलने से कपड़े सुखाते वक्त एक बावड़ी में गिर गया है। कोई शंका किसी प्रकार की नहीं है, तो अभी पीएम के लिए भेज रहे हैं। पीएम के बाद जो होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।